हमारे तकरीबन 20,000 प्लस रिश्ते हमारे फाइनल हो चुके हैं। इस फीस कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा नखरे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड हाई है। तो ये जब इस तरह से वो विंडो शॉपिंग करना शुरू करते हैं ना, तो फिर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लड़के चाहते हैं कि हमें बाहर का रिश्ता मिले, हम इसी बहाने बाहर चले जाएं। कि जैसे ही वो बाहर गए उन्होंने डिवोर्स दे दी। बल्कि एक बीवी आई अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ, कहती मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करा दें। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी मिस रुबा हमायूं से, जो कि पाकिस्तान में 20,000 से ज़ायद रिश्ते करवा चुकी हैं। ये फीस बिला जो आपने ब्यूरो आपका है, इसमें आप कितने अभी तक फीस बिला शादियां करवा चुकी हैं? हमारे तकरीबन 20,000 प्लस रिश्ते हमारे फाइनल हो चुके हैं। आपके पास लड़कियों का भी डाटा है, आपके पास लड़कों का भी डाटा है। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट या नखरे किसके हैं? लड़के वालों को बहुत ज़्यादा नखरे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड हाई है। परफेक्ट और खूबसूरती और फाइनेंशियल एस्पेक्ट हर चीज़ चाहते हैं परफेक्ट मिले, और बस खूब से खूबतर की तलाश में वो देखते रहते हैं। रिश्ते इतने देखते हैं कि जैसे उनकी एक्टिविटी बन जाती है कि शाम को तैयार होकर निकलना है, लड़की वालों की तरफ चक्कर लगाना है। तो ये जब इस तरह से वो विंडो शॉपिंग करना शुरू करते हैं ना, तो फिर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बच्चियों के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इसका ना। वो बच्चियों को ये लगता है कि शायद हमारे अंदर कोई खराबी है, बजाय इसके कि लड़की में कोई डिफेक्ट बताएं, कोई ऐसा न्यूट्रल सा जवाब दे दें ताकि लड़की के दिल पे कोई बुरा असर ना पड़े। लड़के कितने कुंवारे बैठे हुए हैं और लड़कियों की तादाद कितनी है उनके कंपैरिजन? 1 करोड़ से ज़्यादा लड़कियां हैं जो कि 35 साल से ज़्यादा उनकी एज हो चुकी है, अनमैरिड बैठी हैं और वो रिश्ता कोई उन्हें मुनासिब नहीं मिला। और लड़कों की तादाद 3 करोड़ के करीब बताई जा रही है, जो कि अनमैरिड हैं और जॉबलेस होने की वजह से या काम ना होने की वजह से वो अनमैरिड बैठे हैं और उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही। तो कभी ऐसी प्रोफाइल आई हो किसी शख्स की जो चाहता हो कि मेरी सेकंड मैरिज करवा दें? बीवी आई अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ, वो कह रही है हमारे हालात अच्छे नहीं है, तो मेरे हस्बैंड की शादी करा दें ताकि हमारे हालात ज़रा बेहतर हो जाएं। मैम, ये बताएगा, आपको इतना टाइम हो गया इस ब्यूरो में काम करते हैं, फीस बिला रिश्ते कराते हुए, इस दौरान कोई ऐसा रिश्ता जिसको सुन के आप खुद हैरान होगी, हंसी में परेशान भी होगी हो? परेशान तो हम नहीं होते, क्योंकि ये देखिए एक अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये जज्बा रखा है कि हम अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी लाइफ में जाना चाहते हैं। तो बहुत से ओल्ड एज में लोग आते हैं जिनकी वाइफ की डेथ हो गई होती है। एज होती है अब तक सबसे ज़्यादा एज में कोई 80s में भी आते हैं लोग, वो कहते हैं हमें पार्टनर चाहिए। फाइनेंशियली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पार्टनर ना होने की वजह से लोनलीनेस उनको मार रही होती है। तो वो कहते हैं कि आप हमारी ना बस शादी इस तरह से करा दें कि खातून बीमार ना हो, तो बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। जिस खातून की डिवोर्स हो चुकी है या वो बेवा हो चुकी है, बच्चे भी हैं, क्या उनको माशरा हमारा एक्सेप्ट कर लेते हैं बच्चों समेत? डिवोर्स हो जाए कोई बात नहीं, विडो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के साथ वो 10 दफ़ा सोचते हैं। कितने % लोगों की रिक्वायरमेंट पेरेंट्स की ये होती है कि लड़का जो है बाहर के मुल्क का हो? इस वक्त इतनी ज़्यादा ये रिक्वायरमेंट है। लड़कियां चाहती हैं कि हमें बाहर का रिश्ता मिले, हम बाहर चले जाएं। लड़के चाहते हैं कि हमें बाहर का रिश्ता मिले, हम इसी बहाने बाहर चले जाएं। और रिश्ता उनके लिए होती तो प्रायोरिटी रिश्ता ही है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे सामने इस तरह के केस। क्या इस तरह के जो केसेस हैं, इस तरह के जो रिश्ते हैं वो कामयाब हैं? कुछ रिश्ते इस वजह से ब्रेकअप हुए हैं कि उन्होंने सिर्फ बाहर जाना उनका मकसद था। जैसे ही लड़की बाहर गई उसने खुला ले लिया। और इसी तरह से लड़कों का भी यही है कि जैसे ही वो बाहर गए उन्होंने डिवोर्स दे दी। मैम, कितने % लोग जो है वो कास्ट को देख और क्लास को देख कर चल रहे हैं? अक्सर लोग अपनी कास्ट को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं कि हम जट हैं तो हमें सिर्फ जट ही चाहिए, हम कश्मीरी हैं हमें कश्मीरी ही चाहिए। तो आप बता दें कि परफेक्ट एज क्या है जिसके दौरान जो है पेरेंट्स को शादी कर देनी चाहिए? देखिए, जब यूनिवर्सिटियों में आप देखते हैं कि बच्चे बच्चियां इतने इजीली मिल रहे हैं और आपस में बहुत ज़्यादा बाज़-औक़ात ख़राबियों का बायस बन रही होती हैं बातें, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि उनको शादियां करके यूनिवर्सिटियों में दाखिल कर दिया जाए। वो पढ़ते रहें, शादी कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि वो आगे से पढ़ नहीं सकेंगे। रिलीजियस देखा जाता है कि लड़का या लड़की दोनों में रिलीजियस कौन है, कितना है, या उसकी रिक्वायरमेंट रखी जाती है? कुछ लोग इसको बहुत प्रायोरिटी देते हैं और मैं समझती हूँ कि इससे उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। जब वो इस तरह की चीज़ें ढूंढते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें बहुत अच्छा मैच दिखा के मिलाद के उनका घर ज़्यादा बेहतर तरीके से आबाद होता है। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आप लोगों ने देखा होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। इसी के साथ अपनी हौसला को दे इजाज़त, फिर आज किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।